मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच खबर रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। खबर देखने से पहले वो वीडियो देखिए जब रूसी हमले में यूक्रेन का फाइटर प्लेन तबाह हुआ। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के Su-25 फाइटर जेट पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन अटैक में नीप्रो एयरबेस पर यूक्रेनी फाइटर जेट को तबाह कर दिया गया। रूस यूक्रेन युद्ध को 646 दिन पूरे हो चुके हैं। अब द इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो अमेरिका समेत पूरे पश्चिम को हिला देने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध में जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि पुतिन 14 दिसंबर को अपनी सालाना न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दिन पुतिन अपने भाषण के साथ जनता से फोन पर संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि यही वो दिन होगा जब मॉस्को पश्चिम के खिलाफ अपनी जीत का ऐलान करेगा। पुतिन लगातार ड्रोन मिसाइल अटैक से यूक्रेन को दहला रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास रूसी हमलों के खिलाफ कोई जवाब नहीं है। करीब 2 साल से जारी युद्ध के हालात का अंदाजा लगाने के बाद द इकोनॉमिस्ट ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में पुतिन पश्चिमी देशों से जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन कैसे, उसके कुछ कारण बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन पश्चिम के खिलाफ कई देशों को लामबंद करने में सफल रहे हैं। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत यूरोप में रणनीतिक दृष्टि की कमी है। पुतिन विदेशों से हथियार जमा करने में सफल रहे हैं। रूस से ईरान से ड्रोन हासिल की है तो नॉर्थ कोरिया से शेल्स इकट्ठा किए हैं। इसके साथ ही पुतिन ने ग्लोबल साउथ को अमेरिका के खिलाफ करने में कामयाबी हासिल की है तो रूस के अंदर अपनी स्थिति को भी मजबूत किया है। पुतिन रूस की जनता को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि ये युद्ध पश्चिम के खिलाफ रूसियों के अस्तित्व का है। पुतिन ने अपने देश की इकोनॉमी पर युद्ध का असर नहीं पड़ने दिया है। पुतिन के पास मॉस्को की तरफ से युद्ध में लड़ रहे और जान दे रहे लोगों के परिवारों को जीवन भर पैसा देने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद हैं। उधर बाइडेन को यूक्रेन के लिए $60 बिलियन की मदद का पैकेज मंजूर कराने के लिए कांग्रेस के सामने संघर्ष करना पड़ रहा है। यही नहीं, अगर 2024 के यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ट्रंप की जीत होती है तो अमेरिका यूक्रेन की मदद से हाथ खींच सकता है। इन सारे फैक्टर्स को आधार बनाते हुए द इकोनॉमिस्ट ने संभावना जताई है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत रहे हैं। सोचिए जरा, अमेरिका और नेटो कंट्रीज के हाथ से एक उनका गेम प्लान पूरा खत्म हो गया। ज़ेलेंस्की ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो जानते हैं कि उनका देश नेटो में शामिल नहीं होगा। एक वॉर फ्रंट ऑलमोस्ट डिफीटेड, 2 वॉर फ्रंट ऑलरेडी खुले हुए हैं। कौन सा वॉर फ्रंट? एक वेनेजुएला का हमने आपको बताया, एक अफ्रीका का हमने आपको बताया, और तीसरा वॉर फ्रंट है इजराइल। सोचिए अमेरिका किस डायलेमा में। नेटो ने भी रूस के सामने सरेंडर कर दिया। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का चौंकाने वाला बयान सामने आया। यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा है यूक्रेन में हालात नहीं बदल सकते हैं, ज्यादा हथियारों से भी फर्क नहीं पड़ेगा। F-16 से यूक्रेन के हालात नहीं बदलेंगे। हाइमार्स, मिसाइल, एयर डिफेंस से भी कुछ नहीं होगा। लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग का यह बयान जो कि बताता है कि वो हताश है।